आज हम सीखने वाले हैं सप्ताह 1 से सप्ताह 32 पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ पर कुल हमें 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम पहला ही प्रश्न देखते हैं। पाठ योजना कितने प्रकार की होती हैं, नाम सहित बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा कि पाठ योजना 3 प्रकार की रहती हैं। पहली रेडीनेस सप्ताह, दूसरा शिक्षण सप्ताह और तीसरा पुनरावृत्ति सप्ताह पाठ योजना, जो कुछ सप्ताहों में यह निरंतर चलती रहती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। सप्ताह 1 से सप्ताह 4 तक को क्या विशेष नाम दिया गया है। तो यह शुरुआती सप्ताह होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर नाम दिया गया है विद्या प्रवेश, जिसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से विद्यालय में अनेक गतिविधियाँ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। सप्ताह 5 से सप्ताह 12 तक का क्या विशेष नाम दिया गया है। तो इसको विशेष नाम दिया गया है कि विद्या प्रवेश तो 1 से 4 सप्ताह में आ ही गया है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती संख्या ज्ञान भी इसे नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक को क्या कहा जाता है। हमने सप्ताह 1 से 4 और 5 से 12 सबको मिला दिया है, तो फिर इसका एक विशेष नाम होता है और उसको कहा जाता है रेडीनेस सप्ताह, जो विद्या प्रवेश शुरुआती संख्या ज्ञान सबको मिलाकर बना हुआ सप्ताह रहता है। इसमें 12 सप्ताह एक साथ रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां, रेडीनेस सप्ताह के कितने कौशल हैं, नाम सहित बताइए। मतलब सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक के जो कौशल हैं वो कितने होते हैं। तो वह हमारे 4 कौशल होते हैं, जिसमें पहला रहता है स्थूल गत्यात्मक कौशल, दूसरा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तीसरा कहानी सुनने और अनुक्रम करने का कौशल, और चौथा संज्ञानात्मक कौशल। इस प्रकार रेडीनेस सप्ताह के 4 कौशल यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न 6, सप्ताह 13 के 6 दिवस को या दिवस 6 को हम किस प्रकार विभाजित करेंगे। तो जो सप्ताह 13 हैं उसमें हमारा 5 दिवस शिक्षण कार्य होगा और 1 दिन हम रचनात्मक आकलन करेंगे। जो रचनात्मक आकलन होता है वह हमारा अंतिम दिवस में होता है। इस प्रकार कुल कार्य दिवस हमारे 6 रहेंगे और 6 काम इस प्रकार विभाजन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, सप्ताह 12 के दिवस 6 को हम किस प्रकार विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम, चूँकि यह सप्ताह हमारा आवधिक आकलन से संबंधित है, इसलिए इसे 2-1-2-1 फार्मूले से हम यहाँ पर इसका शिक्षण कार्य करेंगे। इसमें पुनरावृत्ति करेंगे 2 दिन, फिर 1 दिन हम आकलन, फिर 2 दिन पुनः शिक्षण और फिर 1 दिन हम पुनः आकलन यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न 8वां, कौन कौन से सप्ताह में आवधिक आकलन होगा। तो कक्षा पहली और दूसरी के लिए ये प्रश्न दिया गया है और आवधिक आकलन कुछ विशेष सप्ताह में होता है। जैसे हिंदी की बात करें तो 12, 18, 24, 30। गणित की यहाँ पर बात करें तो 12, 18, 24 और 31, 30 की जगह 31। इसी प्रकार अंग्रेजी में 12, 19, 24 और 30। अगला प्रश्न, एक सप्ताह में कितने शैक्षणिक कार्य दिवस होंगे। सोमवार से शनिवार तक कुल 6 कार्य दिवस होते हैं, इसलिए एक सप्ताह में शैक्षणिक कार्य दिवसों की संख्या यहाँ पर 6 रहेगी। रविवार के दिन यहाँ अवकाश रहता है। अगला 10वां प्रश्न, कुल कितने सप्ताहों का आकलन या मूल्यांकन नहीं होगा। 32 सप्ताह की हमारी कार्य योजना होती है, उसमें से पूर्व के विद्या प्रवेश वाले सप्ताह जो 1 से 4 सप्ताह माने गए हैं वो विद्या प्रवेश के, उनकी यहाँ पर आकलन नहीं होगा। और एक अंतिम सप्ताह, सप्ताह 32, जिसका भी यहाँ पर आकलन नहीं होगा। इस प्रकार कुल 5 सप्ताह ऐसे होते हैं जिनका आकलन नहीं होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, आकलन कितने प्रकार का होता है, नाम सहित बताइए। तो
हमें कुछ आकलन सप्ताह के अंत में मिलते हैं और कुछ आकलन हमें कुछ सप्ताहों के बाद मिलते हैं। तो इस प्रकार आकलन के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार रहता है वह रहता है हमारा रचनात्मक आकलन, और दूसरा जो प्रकार रहेगा वह हमारा रहेगा आवधिक आकलन। तो रचनात्मक आकलन हमारा प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिवस में चलता रहता है, और आवधिक आकलन जो हमने अभी इससे पूर्व प्रश्न में देखा कुछ विशेष सप्ताहों के बाद में आता है। सप्ताह 32 में क्या करना है, अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा 12वां प्रश्न, और यह है सप्ताह 32 में हमें क्या करना है। क्योंकि जब हमारा आवधिक आकलन सप्ताह 31 में समाप्त हो गया तो 32वें सप्ताह हमें किस लिए दिया गया है। तो यहाँ पर 32वें सप्ताह में हमें कक्षा पहली के 32वें सप्ताह में यदि हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें कक्षा दूसरी स्तर की अवधारणा पर चर्चा करना है, और जब हम इसी प्रकार कक्षा दूसरी के 32वें सप्ताह में हम कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कक्षा तीसरी स्तर की अवधारणा पर हमें चर्चा करना है। बच्चों को कक्षा तीसरी में क्या आने वाला है उससे संबंधित हमें बताना है और सिखाना है।